कठिनाई कभी दुश्मन नहीं होती। कठिनाई वह दीपक होती है जो आपको आपके भीतर के अंधकार से परिचित कराती है। ये दिखाती है कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ सुधार की जरूरत है और कहाँ तुम अपनी शक्ति भूल चुके हो। याद रखना प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो दुख को परास्त कर सकती है। यही शक्ति हर मनुष्य के भीतर है, पर उसे जगाने के लिए पहले भीतर के डर को तोड़ना पड़ता है। डर वही होता है जिसे तुम महत्व देते हो और शक्ति वही होती है जिसे तुम पहचानते हो। अगर तुम डर को महत्व देते रहोगे तो जीवन तुम्हें दबाता रहेगा, लेकिन अगर तुम अपनी क्षमता को पहचान लोगे तो जीवन झुककर तुम्हारे सामने रास्ते खोलेगा। प्यारे भक्तों, जब हम संकटों में घिर जाते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि काश ये समय जल्दी बीत जाए, पर सच यह है कि कठिन समय बीतने नहीं आता, वह तुम्हें बदलने आता है। वह तुम्हें मजबूत, सहनशील, धैर्यवान और जागरूक बनाने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि समय कठोर है तो समझो कि तुम में वह क्षमता है जो कठोर समय को भी झुका सकती है। इसलिए दुख से लड़ने की जगह उसे समझने की कोशिश करो, उसके पीछे छिपा संदेश पहचानो। हर समस्या कोई ना कोई शिक्षा लेकर आती है। इंसान वही महान बनता है जो शिक्षा को पकड़ लेता है और समस्या को जाने देता है, जो कड़वाहट छोड़ देता है और अनुभव को अपने साथ रख लेता है। प्यारे भक्तों, जीवन कभी आसान नहीं रहा और ना ही कभी आसान होगा, पर जो लोग सहजता से जीना सीख लेते हैं वे हर कठिनाई में भी प्रकाश ढूंढ लेते हैं। यही श्री कृष्ण की वाणी है। अंधकार कितना भी गहरा हो, यदि भीतर दीपक जलता है तो कोई छाया तुम्हारा साहस नहीं छीन सकती। जब समय प्रतिकूल हो, जब स्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो, जब लोग तुम्हें समझ न पाएं, तब भी तुम अपना धैर्य मत छोड़ना, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो सबसे बुरी आंधी को भी शांत कर देती है। और जब संकट समाप्त होता है तब वही इंसान सबसे अधिक चमकता है जिसने तूफान के बीच स्वयं को संभाला था। प्यारे भक्तों, यदि तुम ये सोचते हो कि कठिनाई केवल तुम्हारे ही जीवन में आती है तो ये भ्रम है। कठिनाई हर किसी के जीवन की अतिथि है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसका स्वागत धैर्य से करते हैं और कुछ लोग उससे दूर भागते रहते हैं। श्री कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि जो कठिनाई को समझकर उसे स्वीकार करता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि स्वीकारोक्ति ही शक्ति का वास्तविक रूप है। जितना अधिक तुम अपने जीवन